साल के अंदर में अब आप गिरवा चौक से सीधे कस्बा जाएंगे। डकैता का पुल रुका हुआ था, फुलकट्टा का पुल रुका हुआ था, हमने दोनों का निर्माण कराया। खुद जोरदार लड़ाई लड़कर रसेली के पुल का काम शुरू कराया। रसेली के पुल का काम चालू नहीं हो रहा था तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को वहां लाकर सरकार पर दबाव बनाया। आगे चलिए, बम्माधार का जो पुल रुका हुआ था उसका भी टेंडर हो गया है। दबंग हम तो लड़ते हैं कि काम हो, कुछ दबंग लोग हैं कि ठेकेदार से उसको इनाम मिले, इनाम न मिला तो गिट्टी बालू भी वहां का चौड़ा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां का भी काम पूरा कर दिया है। अब आपका पूर्णिया ही आसान सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि इस इलाके में जब अब रौटा से गाड़ियां जाएंगी, कहीं बिशनपुर में रुकेगी, कहीं बरबट्टा में, कहीं गिरिया में रुकेगी और इस इलाके का कारोबार बढ़ेगा। बेटियां स्कूल और कॉलेज आसानी से जाएंगी, बीमार हॉस्पिटल जाएगा और किसानों का सामान मंडी तक पहुंचेगा। यही नहीं, बरबट्टा हाई स्कूल के यहाँ में 100 मुस्लिम लड़के और 100 मुस्लिम लड़कियों का फ्री इंटरमीडिएट तक का स्कूल सैंक्शन करवा दिया, जो बिहार सरकार से मंजूरी मिल गई है और केंद्र में गई है। पूरब के क्षेत्र में महानंदा जैसी विशाल नदी पर 2 अरब रुपए से एक लंबा पुल बनाया, जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा है। मेरे भाई, मैं इन लोगों को कहता हूं कि आप में से कोई भी विधायक बता दो कि 50 करोड़ रुपए का भी कोई एक योजना सैंक्शन करा सके हो। अख्तर उल ईमान ने 200 करोड़ का करके दिखाया। ये लोग बोलते हैं कि अख्तर उल ईमान बोलता है, मैंने कहा हाँ बोलता है। बच्चा पैदा होता है तो नहीं रोता है तो माँ परेशान होती है। जनता को भी जब नेता नहीं बोले तो परेशान होना चाहिए, और आज अख्तर उल ईमान बोलता है तो आप खुश हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों में जो तरक्की का काम हुआ है, अगर पिछले 35 सालों में यह काम होता तो अमोर वैसा की यह दुर्गत नहीं होती। पिछले 5 सालों में सदन के अंदर में मैंने जितना आपकी समस्याओं को, बिहार के मुसलमानों के, दलितों के, मजलूमों के, शोषितों और पीड़ितों की आवाज हमने उठाई है, तो ये 35 साल उनका कार्यकाल मेरे 5 साल का मुकाबला नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, अमोर और बैसा के मेरे अच्छे साथियों, मेरी बेटी और मेरी बहनों, आज हम गरीब हैं, हमारी गुर्बत की वजह सैलाब भी है, नदियों पर पुल नहीं बनना है। जिस अंदाज से मैंने पुल बनाए हैं, बाजारों को तरक्की हुई है, रौटाहाट का शोषण रोका है, यकीनन है कि हमारा इलाका तरक्की की तरफ जा रहा है। आज अमोर बैसा को कल तक बिहार में नहीं जानता था, आज पूरे हिंदुस्तान में अमोर बैसा को लोग जान रहा है। मेरे भाइयों, मेरे अच्छे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके बर्बादी की वजह क्या थी। आपकी बर्बादी की वजह थी कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को तोड़ के रखा था, और यहाँ के दोनों नेता ने बरादरी के नाम पर आपको तोड़ के रखा था। कोई कहता था कुल्हिया को वोट मत दो, सुरजापुरी को जिताओ। कोई कहता था कि सुरजापुरी को वोट मत दो, कुल्हिया को जिताओ। ये कुल्हिया की लड़ाई, सुरजापुरी की लड़ाई में आपको उलझाकर ये अपनी रोटी सेकते रहे और यहाँ के